पीएसएल की बेजान ओपनिंग के बाद मैचेस का आगाज शुरू हो गया। पाकिस्तान के क्रिकेटर से जो है ना वो लोग उकता गए। इतना शानदार शायान शान किस्म की ओपनिंग हुई है। बंदा कोई नहीं था वहाँ पे। पीसीबी के दफातर में कोविड-19 वाला कैलेंडर लगा हुआ। कोविड में अलाउ नहीं थी ऑडियंस। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हमरा बरतानिया जा पहुंचे। बरतानिया जाने की क्या वजह है, क्या मामला, अब वहाँ पर तय पाने। वहाँ पे एक मैदान जंग बना हुआ है। काफी लोग पीटीआई के यूथ ब्रिगेड वहाँ पे पहुंच गई। अंदर जाना अजाब बना हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब का कि ये सब कुछ जो उनके साथ लंदन में होता है इसके ऑर्डर अडयाला जेल से जाते हैं। उस्मान बुज़दार पाकिस्तान की तारीख का सबसे निकम्मा, नाहल, निखट्टू, जाहिल वजीर आला, उसके खिलाफ कोई बात करे उसको जो है वो थ्रेट आ जाती थी। काजी फाइज इसा की गाड़ी पे हमला हुआ था लंदन में। शायान नामी शख्स है वो शामिल था। वहां की कोर्ट में पिछले हफ्ते उनको बरी कर दिया गया उस केस में। यहाँ पे डोनाल्ड वाला वाकया उनके साथ पेश आया, वो पीटीआई ने करवाया। हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। पीएसएल की बेजान ओपनिंग के बाद मैचेस का आगाज शुरू हो गया। अब आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट में पीएसएल के पहले और दूसरे मैच की। इसके अलावा जब बात करते हैं बेलारूस के कामयाब दौरे की, तो बेलारूस के कामयाब दौरे के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हमरा बरतानिया जा पहुंचे। अब बरतानिया जाने की क्या वजह है, क्या मामला, अब वहाँ पर तय पाने, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका और ईरान के रिलेशंस, अमेरिका और चाइना के रिलेशंस, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे जानेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या जौहरी मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, और दूसरी जानब अमेरिका और चाइना के दरमियान तिजारती जंग शुरू होने वाली है। ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो पीएसएल की बात कर लेते हैं। बेजान ओपनिंग के बाद मैचेस का आगाज शुरू हो गया। पहले 2 मैचेस भी हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बेजान ओपनिंग कैसे है? वो तो इतना शानदार और इतनी जानदार और इतनी शायान शान किस्म की ओपनिंग हुई है। हाँ, बंदा कोई नहीं था वहाँ पे। खाली स्टेडियम में ओपनिंग की है। मेरा ख्याल है वो ना क्या रह गया सर इसके अलावा? पीसीबी के दफातर में जो कैलेंडर है ना वो कोई गलत लगा हुआ है। वो कोई कोविड-19 वाला कैलेंडर लगा हुआ है। 2019 समझ के उन्होंने ओपनिंग रख ली। कोविड में आपको पता है कि वो अलाउ नहीं थी ऑडियंस, और पीएसएल भी करना थी, आपको याद है ना, कोविड 2019 वाली। तो शायद कैलेंडर को गलत लग गए हैं। वो मोहसिन नकवी साहब के रूम में भी कोई 2025 वाला ने लगा हुआ। तो वहाँ पे ऑडियंस थी ही नहीं। उन्होंने कॉन्सर्ट कर लिया, पैसा खर्च कर दिया। तो अगर वैसे डिजिटल तालियां हो, ऐसे जैसे वसीम बदामी की ट्रांसमिशन में होती है मेरे दोस्त की, आपको पता है ओ की आवाज़ आती है, वो डिजिटल है, टेप्ड, रिकॉर्डेड। अब ज़रूरत नहीं है आपकी रिकॉर्डेड जो है ना, आप रिकॉर्डेड क्लैप कर लें और रिकॉर्डेड आप वही लम्हे शुरू होने ताज़ियत कर लें रिकॉर्डेड। आगे आइंदा हफ्तों में हम देखेंगे ऐसा कुछ तो होने इस वाला तरह की सूरत हाल है। असल में हुआ ये है कि पीएसएल से नहीं, पाकिस्तान के क्रिकेटर से जो है ना वो लोग उकता गए। इनको नहीं देखना चाहते। ऑफेंड हो गए। अच्छा, पहले तो ये होता था ना कि एक टीम में 4 फॉरेनर्स जो हैं गैर मुल्की प्लेयर्स खेलेंगे, उनका और blend होता था 4 एक टीम के पाकिस्तानी अंदर। सीनियर, बिल्कुल। और 3 जो हैं वो अमर्जिंग टैलेंट जो है उसको मौका Right. दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि पीएसएल में ये होना चाहिए कि अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होने चाहिए आईपीएल की तरह। अब सारे बाहर के खिला रहे हैं और नए लड़के खिला रहे हैं, लोग देखना शुरू कर देंगे। ये जो है पीएसएल की परफॉर्मेंस नहीं है। पीएसएल के हालात, ये 10वां सीजन है, इसमें इसका ग्राफ बहुत ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्राफ बिल्कुल जीरो की तरफ जो है ना बैगियर लगा हुआ है पीएसएल को। और अब क्या होने जा रहा है कि अगला जो 11वां सीजन होगा उसमें टीमें 6 नहीं होंगी, 8 टीमें होंगी। 2 नई टीमें बनानी जाएंगी अब, ताकि एक जो है ना लोगों की इन्वॉल्वमेंट, और उसके साथ बहुत से और लवाजमात होंगे। मेरा तो ख्याल ये है कि टॉस होने के बाद एक कॉन्सर्ट होना चाहिए, ठीक है ना, अली जफर उसमें गा रहे हो, उसके बाद 10 ओवर के बाद राहत फ़तेह अली खान की एंट्री हो, और एक इनिंग के बाद आरफ लोहार साहब परफॉर्म कर रहे हो, और एंटरटेनमेंट के बगैर नहीं चलने वाले मैचेस। बिल्कुल जो है सिंपल सी ना बात मैच है। हार जाएं और अताउल्ला इसा खिलवी के गाने चल रहे हो कि और मैच फिर हार जवाद गए अहमद का वो गाना जो और है तुम जीतो या हारो, इस तरह वो जरूरी है सर, वो मुझे लगता है हर मैच में इस चलने तरह की वाला है। प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। वरना नहीं चलेंगे। म्यूजिकल पीएसएल होनी चाहिए, म्यूजिकल क्रिकेट। म्यूजिकल नाइट विद पीएसएल करें, म्यूजिकल नाइट को प्रायोरिटी पे रखिए। हाँ। पीएसएल तो जस्ट एज अ ऐसे ही आप बीच में स्टार्टर्स जैसे यानी कि कहते हैं, म्यूजिक स्टार्टर कॉन्सर्ट में बीच बीच में क्रिकेट हो रही है। वो स्टार्टर्स जैसे आपने क्रिकेट में साइडर्स म्यूजिक रखे होते हैं। क्रिकेट में म्यूजिक नहीं हो रही। साइडर्स एग्जैक्टली, म्यूजिक में क्रिकेट हो रही है। इस तरह हो सकता है। ऐसे होना चाहिए। बाबर आजम के एक हाथ में बैट है, एक में माइक है,
ट्रू। ठीक है, और पीछे अली जफर गा रहा है और वो उस पर लिपसिंग करते हुए आए, उधर आके माइक पकड़ाया एम्पायर को। एक ओवर तो बहुत ज्यादा होता है, वो सिफर पे आउट हो गए। फिर आप पता है पेशावर जलमी के जो कैप्टन साहब हैं उन्होंने सलामी दी है न्यूजीलैंड में, वो जो गुल खिला के आए और जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने किया। बाबर आजम साहब जो हैं वो आज के मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स मैच था, सिफर पे बिल्कुल अपने रवायात को उन्होंने कायम रखा और अपनी रविश बाहर को तो हाल था, यहाँ बिल्कुल पे नहीं भी। बदला। बिल्कुल पता नहीं वो कौन सा वो बदकिस्मत बॉल था, कितना मुश्किल गेंद होगा आमिर का। मैंने सुना है, अभी देखा नहीं मैंने तो अपने टीवी पे स्पोर्ट्स चैनल सारे बंद करवा दिए हैं। पहले हम करते थे ना बच्चों के लिए, कोई वल्गर चैनल नहीं होना चाहिए, बच्चे ना देख लें, तो उस पे आप एक ना वो लगवाते हैं रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने ये वाला। क्रिकेट पे लगा दी, मैंने स्पोर्ट्स के सारे चैनल बंद करवा दिए हैं। कबड्डी एक पे आती है, कबड्डी वो मैंने खुला रखा हुआ, कबड्डी वाला। कबड्डी के पता कितने अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जब आता है ना तो उनमें से किसी को मौका नहीं दिया जाता। जो प्लेयर जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड को पैसे देता है उसको टीम में शामिल कर लेते हैं, इंडिया के साथ खिला देते हैं जाके। ये बताएं ब्रांड एम्बेसडर्स का क्या हुआ है? ब्रांड एम्बेसडर का स्टेडियम क्यों खाली यार था? देखें, आप देखें ना, पहले 2 मैचेस से ही आइडिया हो जाता है, आप एनालाइज कर सकते हैं ब्रांड सिचुएशन। एम्बेसडर वहां से ने उन्होंने सुने ब्रांड एम्बेसडर ने वहां परफॉर्म थोड़ा ही करना, क्या मायरा नहीं खान, करना, मायरा खान का डांस नहीं है लेकिन वहां सब पे? सब कुछ खाली भाई क्यों था, ये ब्रांड बताएं एम्बेसडर ना। का मतलब है एक टीम की ब्रांड एम्बेसडर है। अवाम क्यों नहीं आई देखने? अवाम को पता ही नहीं चला कि पीएसएल हो रही है। तो सब ब्रांड एम्बेसडर्स का गई। ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो सिर्फ टीम के साथ होती है। मायरा खान ने वहां पे मैं डांस ये नहीं नहीं करना, कह रही जन्नत कि मिर्जा ने परफॉर्म नहीं करना। सर मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे माहिरा हैं या जन्नत है, उनसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि इनकी स्ट्रेटजी में ब्रांड एम्बेसडर जो है अच्छा, वो वो आ रहे हमेशा हैं। होते हैं। वो पहले इनकी तो स्ट्रेटजी आपको मैं तो इनकी स्ट्रेटजी को देखना मैं चाह आपको रही हूँ। पहले बता दूं, ब्रांड एम्बेसडर हमेशा होते हैं। ये कराची किंग्स को वो तो होते अभी हैं, फाहद ठीक है। मुस्तफा नहीं आएंगे सपोर्ट करने, हुमायूं सईद नहीं आएंगे, वो सना जावेद तो अब मिसिस शुएब मलिक हैं। वो तो जिस मैच में जिस टीम में शुएब मलिक होंगे, सना जावेद वहां पे बैठी होंगी। सना जावेद के नाम पे आपको हंसी आ जाती है, ठीक है। फिर नहीं आती सर, हंसी में वैसे आपको हंसी सानिया नहीं। मिर्जा याद आने लगती हैं। नहीं ऐसी कोई बात आपको नहीं पता है कि सर। सानिया मिर्जा भी सपोर्ट करने आती थी उस टीम बिल्कुल को बिल्कुल, जिसमें why शुएब not? मलिक होते थे। वो बिल्कुल। कराची स्टेडियम में बैठी होती थी वीआईपी इंक्लूजर्स जी में। जी। तो अब ये है कि पहले दिन बड़ी ही एक अफसुर्दा सी ओपनिंग हुई उसकी, और गाने भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सैड सॉन्ग्स हैं, और वो डांस और वो सब कुछ वो कोई कॉन्सर्ट वगैरह जज भी नहीं तो रहा। कॉन्सर्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपको कॉन्सर्ट का भी नहीं पता, देखें। अच्छा, हाँ। उसके बाद ये है कि क्राउड नहीं आया बिल्कुल भी, और ये जो पहले 2 मैचेस हुए हैं इसमें बिल्कुल क्राउड नहीं है, और तो लाहौर कलंदर बुरी तरह हार गया वो इस्लामाबाद उस तरह यूनाइटेड से। हाइप नहीं मिली। इफ्तिताई मैच में शाहीन अफरीदी साहब जो हैं चैंपियन कैप्टन, उनकी टीम बुरी तरह हार गई इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान अचानक फॉर्म में आ गए, उतने फॉर्म में थे, उन्होंने 3 आउट कर दिए, पता 26 रन दे के 3 आउट कर दिए अचानक। नाइस। अच्छी अचानक, बात है, हाँ। अच्छी बात। होम, और उनका होम ग्राउंड भी था। और मेरा ख्याल है कि इनको सारे मैचेस अपने घर वाली ग्राउंड पे खिलाने चाहिए, घर वाली विकेट पे ना, घर वाली ग्राउंड पे। और अब ये अगले है 4 कि से 5 साल तो इनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए ऐसी सर। होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान हुआ, जो मैंने बताया कि किंग जो हैं आपके किंग सिफर पे आउट हो गए और टीम लड़खड़ा गई, और 216 के जवाब में मेरा ख्याल है वो 136 रन किए हैं बस उन्होंने, और पूरी टीम 15 ओवर में पूरी टीम 136। 20 ओवर का मैच भी पूरा नहीं खेले, एक इनिंग 20 ओवर, और अफरा तफरी यूं करके बल्ले घुमा रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। और वो मुझे मोमिन साकिब याद आ रहा है, मुझे मारो मुझे मारो, मुझे इस तरह का मेरा दिल कर रहा था। तो बहरहाल पीएसएल जो है ना, ये हालात है फिलहाल, आगे आइंदा आने मैं वाले कहता हूं मैचेस कि में क्या होता है वो भी शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो परफॉर्मेंस है दुआ वो करवाने जीरो की है। जरूरत है। पूरी सर मेहनत कौम ना को, करे, दुआ नहीं करवाएं। सुने, पूरी कौम को जो है ना एक मुश्तरका दुआ करवानी चाहिए। जिस तरह कभी खुश्क साली हो जाती है, बारिश नहीं होती, उसकी दुआ होती है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत आ जाती है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। कोरोना आया उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जुमे को पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए दुआ होनी चाहिए, फ्राइडे वाले दिन मुश्तरका दुआ। मैं सीरियस कह रहा हूँ आपको, पूरे मुल्क में हम ये दुआ करें कि या अल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट लौट आए। क्रिकेट से पाकिस्तान की कौम बहुत मोहब्बत करती है, क्रिकेट पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। मगर बदकिस्मती से जो है कुछ लोगों की बदनीयती और हट दर्मी की वजह से क्रिकेट जवाल का शिकार हो रही है, और हमारा ये
एक सबसे फेवरेट खेल जो है, और इसके जो लव करने वाले हैं, इसके जो लवर्स हैं, उनकी दिल आज़ारी हो रही है, उनके दिल दुख रहे हैं, अब रोज़ तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो खुदारा या तो क्रिकेट को बेहतर कर दे और या फिर उन जो है काली भेड़ों को इससे दूर कर दे जिनकी वजह से क्रिकेट बर्बाद हुई। इतना सा कहूँगा। इस दुआ के साथ हम अगले सेगमेंट में अगर जाएं तो कितना ये एक मुतबरक एक चीज़ है कि एक बाबरकत दुआ के साथ हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि मजीद मेरा दिल नहीं कर रहा क्रिकेट पे बात करने की, किसी और दुआ चीज़ गो पे है, बात कर लेते हैं। उम्मीद भी अच्छी रखते हैं। हाँ, मगर दुआ गो है एक सर। बात बताऊं, इन्फॉर्मेशन। जी। अब ये हुआ है कि फ्रेंचाइज ओनर जो है ना, उन्होंने ठीक है वो पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई 4 साल नुकसान में रहा, कोई 6 साल रहा, कोई ग्लैडिएटर 8 साल के बाद होश आया, लाहौर कलंदर को पता नहीं अभी तक होश आया नहीं आया, तो वो इतना नुकसान बर्दाश्त करते रहे। अब एक सजेशन दी है उन्होंने, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको क्रिकेट बोर्ड को, कि जिस शहर में मैच हो रहा है उस शहर का वो स्टेडियम जो है वो उस फ्रेंचाइज ओनर को दे दिया जाए, उस फ्रेंचाइज को दे दिया जाए। उसकी जिम्मेदारी है कि उस शहर के लोगों को वो हाथ कैसे जोड़ भरना के है, लेके कैसे आए, भरना है। वो तरला करके लेके आए, वो किसी को फ्री लाए, मुफ्त लाए, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को लेके आए, वो किस तरह उस स्टेडियम को भरना है ताकि थोड़ा सा एक इंटरनेशनली एक आपका इमेज और आपकी साख और आपकी इज्जत बहाल हो सके। शोज में आप ऑडियंस को जी एंगेज मिस, करते मैं हैं। वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ आप तक हालात आ गए हैं, सर। सुनना नहीं चाह रही जो आप, मैं ये कह रहा हूँ सर, फॉर्मूला वो ये पेश किया है उन्होंने कि आपने उस कराची में हो रहा तो सलमान इकबाल साहब को कराची स्टेडियम दे दें। सलमान इकबाल की जिम्मेदारी है, कराची किंग्स की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि कराची स्टेडियम को कैसे भरना है, मगर उससे अगर कोई रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं तो वो उनका होगा, और अगर उनको खुद पैसा खर्च करके लोगों को लाना पड़ता है वो भी उनकी जिम्मेदारी है। तो स्टेडियम जो है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है ना वो पिंडी स्टेडियम दे दे, इस्लामाबाद स्टेडियम दे दे, मुल्तान स्टेडियम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक तरीन्स को दे दे, और इस तरह से क्राउड को लाया जाए, क्योंकि क्राउड और शायकीन क्रिकेट इन क्रिकेटर्स को और खासतौर पर इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखने के लिए स्टेडियम आने को तैयार नहीं। ये एक फॉर्मूला बताया गया, ये खबर है आपके लिए, ये एक फॉर्मूला दिया गया। एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस हुई है कि अब फ्रेंचाइज जो है वो दे दी जाए ताकि एरिना को वो खुद भर सके। लेट्स सी, यहाँ तक हालात आ गए हैं और यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। 2 मैचेस पहले हो चुके हैं PSL के, आगे मजीद मैचेस में क्या होगा वो भी हमारे सामने, मेरे ख्याल से हम कुछ फोर्सी कर ही सकते हैं। लेकिन चले, दुआ को है, उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ बेहतरी हो, कोई अच्छी परफॉर्मेंस ये लोग दिखा दें। इंटरनेशनली तो नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ पर चले दिखा दें तो हमें क्या है, हम यहाँ पर उनकी तारीफ़ भी करेंगे, उनकी तारीफ़ों के पुल भी बांधेंगे, वाई नॉट। मूविंग ऑन, ये बताइए, बेलारूस के कामयाब दौरे के बाद वहीं से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बरतानिया पहुंच गए हैं, पाकिस्तान नहीं आए। अब बरतानिया डायरेक्ट जाने की क्या वजह है? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वजह है, आप बताएं, आप क्या क्यों वजह गए है? हैं, आपके पास वो जो एक क्यों कबूतर गए है ना, हैं वो सब आप? नहीं बता देते हैं कबूतर वैसे। नहीं, मुझे तो अफसोस हुआ है, आपको पता नहीं है कि उनके साथ अभी क्या हुआ है वहां पे जब वो पहुंचे हैं, क्या हुआ तो है? क्यों गए? हाँ क्यों गए हैं, मैं आप यही पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ। इधर मिलाए ना नंबर आप मियाँ साहब का, मैं पूछूंगा सर, इस मियाँ साहब पॉडकास्ट के बाद बात आप करते हैं क्यों उनसे। गए हैं जब आपके साथ वहां पे ये सलूक हो रहा है? इस वक्त पता है कि इवन फील्ड के बाहर जुलूस निकला हुआ है और बड़ी मुश्किल से पुलिस सिक्योरिटी और जो एहसन डार साहब की सिक्योरिटी, कंपनी की सिक्योरिटी है, बड़ी मुश्किल से वो उनको वहाँ से निकाल के गाड़ी लेके से निकल के अपने अपार्टमेंट तक पहुंचे हैं। वहां पे एक मैदान जंग बना हुआ है, लोग भरे पड़े हैं भाई, जी कुछ लोग जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, जो तैयारियां की, और कुछ लोग जो हैं वो और कुछ कह लें या काफी लोग कह लें वो पीटीआई के वो अपना यूथ ब्रिगेड वहां पे पहुंच गई और उन्होंने वो अंदर जाना अजाब बना हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब का। अभी जो मनाजर आ रहे हैं तमाम मीडिया पे, और ये तमाशा जो है वो पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। चले, पाकिस्तान में तो कंट्रोल है भाई यहाँ पे मैं यूथ, लेकिन अर्ज बाहर ये क्या कर रहा करेंगे? हूं कि ये दो पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर हर मर्तबा आपके साथ ये हो रहा है, आपको पता 25 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह होती, उसी दिन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सालगिरह होती, एंड दे मिस्ड इट, जो सारा प्लान था। 25 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना था, उन्हें ये इतला मिल गई, केक भी ऑर्डर हो गया था, पता आपको? ये तो बहुत अफसोस की केक ऑर्डर हो गया, वहां की जो इनकी तंजीम है उसने तैयारियां शुरू कर दी, मुझे भी दावतनामा आ गया, मगर हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब को ये इतला मिली कि वहां उनके खिलाफ जो है वो जुलूस निकलेगा इवन फील्ड के बाहर, और पीटीआई के लोग मुजाहरा करेंगे, तो उन्होंने अपना
वो दौरा मनसूख कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा, ये बड़ी एक इंतहाई तकलीफ दह बात है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, लंदन उनकी रहाइशगाह है, घर है, उनकी फैमिली है, वो वहाँ जा नहीं सकते, उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाते हैं और वहाँ आप किसी को हाथ लगा नहीं सकते, ठीक है। यहाँ उनके खिलाफ कोई बात करे किसी चैनल पे तो वो बंदा ऑफ एयर हो जाता है, पता है आपको इस बात का? वो उस पे केस भी हो जाता है, उसका बाज़ का पता भी नहीं चलता वो कितने मार्क किसके पास है, कहाँ है। अच्छा, मे बी ये पीटीआई के दौर में भी होता होगा पाकिस्तान के अंदर, जब इमरान खान के खिलाफ बात कोई करता था तो वो ऑफ एयर हो जाता था, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बात करता था वो उस्मान बुज़दार पाकिस्तान की तारीख का सबसे निकम्मा, नाहल, निखट्टू, किधर है? जाहिल वज़ीर आला, आज तक नहीं उसके मिला। खिलाफ कोई बात करे तो उसको जो है वो थ्रेट आ जाती सर थी। वैसे वो हैं आ, किधर, आज तक वो नहीं नजर आए। उस्मान बुज़दार साहब, प्लीज़ बुशरा आपको बहुत मिस कर रही है, आप जहाँ कहीं भी हैं हाथ हिला दें, हाथ हिला दें, इस तरह करें। या उस्मान नीचे बुज़दार साहब हाथ हिलाएं, कमेंट सेक्शन में हिला अपना रहे हैं। फीडबैक दे दें आप। उस्मान बुज़दार साहब हाथ हिलाएंगे हाँ, फीडबैक दे कल दें तक, कमेंट सेक्शन अगर में, वो बता हैं दें। कहीं ना कहीं। अच्छा, अब ये होता है कि आपको मैं खबर अब देता हूँ मियाँ साहब के साथ क्या हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा कामयाब दौरा किया बेलारूस का, और शहबाज शरीफ साहब उनके साथ है, प्राइम मिनिस्टर, और पूरी काबीना गई हुई थी वफाक की, और वहाँ मुआहदे भी हुए जो हमने पहले बताए, और 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानियों को वहाँ पे नौकरियां देने का एक एग्रीमेंट हो गया। MOU, वहाँ जी। से वो गए लंदन के। अब एक बेलारूस का इस्तकबाल और दूसरा लंदन का इस्तकबाल, जो विलियम्स उनका हॉल का फर्क। जो उनका दूसरा घर है। जी। उधर जो है फूलों की पत्तियां और शादियाने, और इधर उनके खिलाफ नारेबाजी, प्रोटेस्ट और हुए। उन पे जो है ना वो चढ़ दौड़ने की कोशिश, उनकी गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश, और उनके जो है ना अपार्टमेंट की तरफ लोगों का जो है ना वो जमे जुलूस गफीर जो वो किया। जा रहा है, और इसी तरह का एक बड़ा जुलूस उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा है, और एक तसादुम की सूरत हाल है दोनों तरफ से। और मियाँ साहब को इस तरह वो लेके जा रहे हैं कि उनकी आप एज भी है, तबीयत के इशू भी रहते हैं, और मैं वो मनाजर आपको बता रहा हूँ इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ये जारी है सिलसिला, और बमुश्किल वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, और ये बदकिस्मती है। और अब आपको बात मैं बताने जो चाह रहा था वो ये है कि ये सब कुछ जो उनके साथ लंदन में होता है, इसके ऑर्डर अडयाला जेल से जाते हैं, इसका टास्क वहां से दिया जाता है। बानी चेयरमैन जो हैं, ये जो मुलाकातें हो रही होती हैं, जब इनको बताया जाता है कि नवाज शरीफ लंदन जा रहा है, तो वहां से इस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि उनके खिलाफ वहां पे जुलूस निकलेगा, मुजाहरे किए जाएंगे, और इन मुजाहरों को फंड किया जाता है, इन मुजाहरों को जो है वो पैसा दिया जाता है इसकी तैयारी के लिए। वहां पे जो बैनर्स बनते हैं, जो पोस्टर बनते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं क्लैरिटी के साथ, ज्यादातर लोग उसमें जो आते हैं वो पेड होते हैं, उनको पे किया जाता है। अब जितने दिन नवाज शरीफ साहब रहेंगे, ये तमाशा, ये ड्रामा, ये थिएटर वहां पे लगा रहेगा, और वो पेड जो ऑडियंस है, वो पेड जो मुजाहिरीन है, वो वहां पे उनके खिलाफ जो है ना नारेबाजी करते रहेंगे, वक्फे वक्फे से वो मुजाहरे करते रहेंगे, वो उनके आने जाने पे नजर रखी, जैसे ही वो निकलेंगे सीढ़ियां उतर रहेंगे, दोबारा वहां से शोर शराबा शुरू हो जाएगा। सर वो ठीक है, आपने कहा कि पीछे से इनको एक सपोर्ट है अडयाला जेल की, जो साबिक वज़ीर आज़म है, सिंपल सी बात करते हैं, उनके बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन लोगों की अपनी विल भी तो है ना, लोग खुद भी तो इतने वेले हैं कि एक तो वो बिक जाते हैं, फिर वो ऐसी ड्यूटीज निभाते हैं यार आपको पता है कि जो कि इलीगल है, जो कि अनएथिकल है, काजी वो फाइज लोगों ईसा की अपनी भी तो विल है ना सर काजी उसमें। फाइज ईसा की गाड़ी पे हमला हुआ था लंदन में, और ये वही क्राउड है जिसने हमला किया था, उसमें वो एक शायान नामी शख्स है वो शामिल था। अब और वहाँ की कोर्ट में ये केस चल रहा था, और अभी पिछले हफ्ते उनको बरी कर दिया गया उस केस में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की गाड़ी पे हमला किया गया पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, और ये साबित शुदा बात है। यहाँ पे डोनाल्ड वाला वाकया उनके साथ पेश आया, ये साबित शुदा बात है कि वो पीटीआई ने करवाया। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये इनकी बाहर बैठी हुई क़यादत और अडयाला की मुशावरत के साथ ये सारा प्लान तैयार किया जाता है। और जब भी वो मुल्क से बाहर निकलते हैं, और ख़ास तौर पे यूके और यूरोप के किसी स्टेशन पे जाते हैं, तो उनके खिलाफ, अच्छा वो 25 दिसंबर नवाज शरीफ साहब ने कैंसिल क्यों किया, इसी तरह के एहतजाज की वहाँ पे तैयारी थी। और उससे कुछ अरसा कबल मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ जब गए हैं, तो आपको याद होगा जब वो एयरपोर्ट उतरे हैं, तो वो
ग्राउंड फ्लोर पे जाने की बजाय वो उन्हें बेसमेंट में ले जाया गया। और सीएम साहब पूछ रही हैं वहाँ की जो तंजीम है उनसे कि हम नीचे क्यों जा रहे हैं। उसने कहा मैडम ऊपर लोग जमा हुए हैं, वो मुजाहरा करेंगे, नारेबाजी करेंगे आपको देख के। और इस तरह के कितने वाक़यात हैं। मरियम औरंगजेब के साथ कॉफ़ी शॉप पे क्या हुआ, ये जो आबिद शेर अली है रेस्टोरेंट के अंदर, इनके साथ क्या हुआ, और ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ। ये एक तूफान बदतमीजी वहां पे जारी है और वो रुक ही नहीं रहा सिलसिला। वो कब रुकेगा? वो तब रुकेगा जब बानी चेयरमैन जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो डील की बात करते हैं, जो बात करने की बात करते हैं, जब उनकी तरफ से ये ऑर्डर आएगा कि मेरे जितने कारकुन हैं वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी पे हमला नहीं करेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे, जलाओ घराओ नहीं करेंगे, तब होगा। लेकिन वो क्यों कहेंगे? वो नहीं कहेंगे, वो उस वक्त तक नहीं कहेंगे जब तक तमाम मुल्क के सियासतदानों को किसी बोट में बिठा के समंदर में नहीं भेज दिया जाएगा और उनको दोबारा वजीर आजम नहीं बना दिया जाएगा। उस वक्त तक वो इंतशार की सियासत से पीछे नहीं हटेंगे। आपने वो गाना सुना है? कौन सा? साडा हक एथे रख। अच्छा, मेरे ख्याल से वो उस नारे को जो है ना वो उन्होंने गाया हुआ है? नहीं नहीं उसकी नहीं। उसकी कंपोजिशन शहबाज गिल ने बनाई? नहीं। अच्छा, आप समझ नहीं रहे। अच्छा, इस गाने से मुंसलिक वो जो अच्छा, प्रोटेस्टर्स हैं, जो पेड है, अच्छा। वो कहना ये चाह रहे हैं। नहीं, आप ये कह नहीं साडा हाथ है थे रख साडा तो हक, ये उनकी वो जुबान है ना। जब अच्छा, इतने वेले हैं जो निकल आते हैं पेड अच्छा। या ड्यूटीज निभा रहे हैं, इससे पहले भी बात साथ सुने, कोई और सेगमेंट है या अभी इसी पे बात करनी है हमने? नहीं कुछ मैं और तो है आपको आपके गाने पास? का बताया अच्छा, सर। मैंने कहा तेरे साथ कोई क्रिएटिविटी भी अरे ऐड नहीं, कर बड़ा देते अच्छा हैं। गाना है। गाना तो अच्छा साडा है हाके एथे रख बड़ा अच्छा और गाना है। म्यूजिक इंडस्ट्री का आपको बहुत नॉलेज है, ये तो आप समझ गए होंगे ये गाना आप कौन फॉर्म सा है। 47 45 की बात कर रही हैं? नहीं सर, अच्छा, वो नहीं कर रही। मैं उसकी नहीं अच्छा, चलो आप वो नहीं कर रही। नहीं। आप ये कह रही हैं कि वो जो पीटीआई की मैं पेड ऑडियंस है। अच्छा, उनका आइडिया एजेंडा कैसा ही है? है सर, आइडिया उनका कैसा है? एजेंडा ऐसा है ना अगर सर। जो वहां पे पेड क्राउड निकल आता है, इसी तरह पेड क्राउड मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम में ले आए। ये तो कैसा आइडिया है? पेड क्राउड, ये एक नई पेड ऑडियंस। ये देखें, आप चैनल्स पे तो होती है ना पेड ऑडियंस। कपिल शर्मा शो से शुरू हुई पेड ऑडियंस। वो जो बैठे होते हैं उनको आर्टिस्ट कहा जाता है, हालांकि वो फैमिलीज हैं। वो घर से सुबह सिर्फ नाश्ता करना है, कपड़े पहनने हैं, हल्का सा मेकअप करना है और वहां के बैठ जाना है, पूरा पूरा दिन क्लैप करनी है। तो सर ये जो इन्होंने फ्रेंचाइज वाली जो एक स्ट्रेटेजी है डिवाइस की, अब उसमें यही होने वाला है। खुद कैसे भरेंगे वो? एग्जैक्टली, जैसे वो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स और इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स की चल रही एग्जैक्टली। होती है रेस। जी जी इनऑर्गेनिक आप डाल के ऑर्गेनिक ही शो करवाते हैं, जी जो जी रोबोट्स होते हैं। जी तो जी। पेड जो है वो रोबोट्स ही हैं, उनकी अपनी से तो नहीं है ना, कोई और वो तो सेगमेंट है प्लांटेड है। हमारा? नहीं सर, मूविंग ऑन टू द थर्ड। जी प्लीज। अब हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका चाइना के रिलेशंस के हवाले से, अमेरिका ईरान के रिलेशन के हवाले से, ये जो जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्या क्या चल रहा है? कहाँ तक मामला तय पाएंगे? कोई डील हो सकती है या नहीं? अच्छा, उससे ज़्यादा तो जौहरी मुज़ाकरात पे भी बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है महदूद करने के लिए मोहलत दे दी है। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें कि उन्हें लगता है कि वो ईरान को मोहलत देंगे और एक उनकी तरफ से धमकी आमेज़ ये मोहलत है ईरान को कि ईरान जो अपना जौहरी प्रोग्राम है उसको महदूद करें। अच्छा, ये एक ना बड़ी मुनाफकाना एक स्टेटमेंट, डिसीजन, पॉलिसी, रविश है कि आप ये कह रहे हैं कि वो महदूद करें, जबकि आप ये नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए। आप ख़त्म कर दें ईरान का जो एक एटमी पावर है, वो उससे ले ली जाए। इसी तरह आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है उसको ख़त्म कर दिया जाए और आप जो है ना सुनियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे और आप जो है ना किंग कॉन्ग बन के अकेले इस दुनिया पर राज करें। ये मुमकिन नहीं रहा अब। अलबत्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, आगाज़ हो चुका या है। किसी हद तक तो किसी नतीजे पे इससे पहुंचेंगे। पहले भी इस तरह की अटेम्प्ट्स होती रही हैं ईरान के साथ जो है एक सर जंग जो कभी गर्म हो जाती है कभी सर्द हो जाती है, उसको ख़त्म करने की। लेकिन जो एक ख्वाहिश है अमेरिका की और उनके एक दोस्त मुल्क की, वो यही है कि इनके जो एक जौहरी प्रोग्राम है उसको पहले मरहले में महदूद किया जाए और उसके बाद उसका ख़ात्मा किया जाए। तो
लेकिन ये अब डिपेंड करता है ईरान के हुक्मरानों पे कि वो इस मामले को किस तरह डील करते हैं। ज़ाहिर है कि उनको भी बहुत से मुस्लिम ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है, और इस हवाले से मुज़ाकरात का अलबत्ता आगाज़ हो गया है। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अच्छा, इसी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका जो है ट्रंप के आने के बाद सफारती महाज पे जो है ना, वो बड़ा एक अग्रेसिव मूड में लग रहा है इस वक्त। मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो अभी जैसे ट्रंप टैरिफ डील्स चल रही हैं, ट्रंप टैरिफ का मुज़ाकरात। नफाज हुआ अभी। ठीक। ट्रंप टैरिफ आया, ठीक है, और तकरीबन जो है दर्जनों ममालिक पे वो टैरिफ लागू कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद अचानक से जो अमेरिकन स्टॉक है, मंडी है, उसमें मंदी का रुझान पाया गया, और बड़ी अजीबोगरीब तरह की पैनिक सूरत हाल फैल गई। और उन्होंने साथ एक शर्त रख दी कि जो ममालिक राब्ता करेंगे उनके टैरिफ के ऊपर नज़रसानी की जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ने राब्ता करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया। ट्रंप टैरिफ पर सदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया टैरिफ। यानी कि अगर किसी पे 125 टैरिफ लागू किया गया है, तो अब यह है कि 10% से ऊपर तमाम टैरिफ जो है वो मुअत्तल कर दिया गया फिलहाल पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक पे। चाइना के अलावा चाइना पे जो टैरिफ जो है वो लागू किया गया, वो 125% था पहले, इस फैसले से पहले, इस यू टर्न से पहले। अच्छा, जब यू टर्न ले रहे थे तो बाकी कंट्रीज ने अमेरिका से राब्ता किया, मगर चाइना ने उस पर कोई ना रद्द अमल उस तरह का दिया, ना राब्ता किया, और ना ही कोई जो है वो दूसरे लफ्ज़ में कि हाथ फैलाया अमेरिका के आगे। तो अब क्या हुआ, अमेरिका ने बाकी कंट्रीज पर वो जो टैरिफ है वो 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया कि 90 दिन के बाद फैसला किया जाएगा कि कितने फीसद टैरिफ किस कंट्री पे लागू किया जाएगा। ठीक। जबकि चाइना का टैरिफ 125 से बढ़ाकर 145% कर दिया। अब ये एक तजारती जो जंग है, ये अमेरिका और चाइना के दरमियान शुरू होने जा रही है। और चाइना की तरफ से जो इतलाएं आ रही हैं, वो किसी भी सूरत अमेरिका से इसमें जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए, हार मानने के लिए, और एक जो है बराबरी की सतह पे बात शायद वो कर लें। अदरवाइज उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर नए टैरिफ लागू करने का फैसला कर लिया। तो इस सूरत हाल में जो है वो एक अजीब पैनिक है अमेरिकन मार्केट में भी, और और जो रिलेशनशिप्स हैं चाइना में भी। अमेरिका के, और ईरान और चाइना ने इस चाइना के महाज साथ। में अमेरिका से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक। और इसमें ये हुआ कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, पहले जब उन्होंने टैरिफ लागू किया तो उन्होंने इस फैसले को बहुत बड़ा एक तारीख साज फैसला जो है ना वो साबित करने के लिए उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ट्रंप जिंदाबाद का नारा लगना शुरू हो गया। और उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी एक तामीरी सोच है, और इकॉनमी की दुनिया जो है वो ग्रो करेगी इस फैसले के साथ, और अमेरिका जो है दोबारा से नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा, और इस तरह के उनको ट्रिब्यूट पेश करना शुरू कर दिए। अब जब उन्होंने यू टर्न लिया तो अब उसका दिफा करना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी नहीं, वो फैसला गलत था। अब जो ये जो यू टर्न लिया और 90 दिन के लिए जो टैरिफ मुअत्तल किया है, तो ये फैसला ज्यादा बड़ा है उससे। अब या वो वहां गलत थे या यहाँ गलत है, ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है। ये तो अभी अलबत्ता बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं इसमें। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चंद दिन की एक जो पत्ता फेंका था ट्रंप ने, वो कुछ अपने जाती बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने, और वो अरबों नहीं खरबों डॉलर का फायदा जो है इसी असना में उनके दोस्तों ने हासिल कर लिया है, जिसमें जाहिर है कि वो खुद भी शामिल हैं। और इस तरह की सूरत हाल अब अमेरिका और चाइना के दरमियान है। अलबत्ता पाकिस्तान समेत जो दीगर कंट्रीज थी उन पे वक्ती तौर पे वो जो एक टैरिफ का प्रेशर था और वो जो घंटी बज रही थी वो टल गई है। ठीक है सर, बातें तो बहुत सी है, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि जब हम जानेंगे और जो चीज़ प्लेटफॉर्म पे सबके सामने बैन अल-अक़वामी सतह पर आएगी, वो नाजरीन भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और इस पॉडकास्ट के
थ्रू हम आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे. वेल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर शेयरिंग opinion regarding international relations. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye.